जाएंगे और भाई फाइनल के बाद जरा मिठाई उठाई भी खा लेंगे। बिल्कुल। अब क्या है, कोई जीते हमें क्या है, बिल्कुल। हम तो न्यूज चैनल है, हमें दिखाना है, लेकिन मिठाई तो बनता है, मुंह मीठा होगा, चाहे किसी की सरकार बने, सरकार किसी की बने। अब देखिए, कोई पक्षपात वाला आरोप मत लगा दीजिएगा, समझ लीजिए क्या हम बोल रहे हैं कि कोई भी जीते मिठाई तो खा के ही जाना है। और देखिए, अब हम चर्चा करते हैं एक बार फिर से। हम चाहेंगे हमारे सहयोगी अरबाज कुछ नए अपडेट्स भेजें, आंकड़ों के साथ भेजें, ताकि हम दर्शकों को बता सके। कई हॉट सीट है और हॉट सीट का लिस्ट पहले से बन गया था। देशवा न्यूज के तमाम जो हमारे सहयोगी हैं, तमाम लोगों ने मेहनत किया था और मेहनत करके तमाम सीटों को लेकर चर्चाएं की थी कि कौन से सीट को लेकर ज्यादा रसाकसी हो सकती है, ज्यादा मत्थापेची हो सकती है, ज्यादा टेंशन हो सकती है। उसके लिए हम लोग पहले से तैयार थे। तो आग्रह करेंगे अरबाज से कि अरबाज आए और आकर कुछ जो नए अपडेट्स है आंकड़ों के साथ वो हमें दे दें, ताकि हम बता सकें। और चाहेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारे देशवा न्यूज का व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे आपने जो काराकाट वाला आपने भेजा था, वैसे ही कर करके स्क्रीनशॉट डालते जाए, ताकि हम ठाकुरगंज विधानसभा सीमांचल की और रुख करते हैं। सीमांचल किशनगंज विधानसभा की बात करते हैं। किशनगंज से कहीं ना कहीं अभी जो है हम दिखाना चाहेंगे कि किशनगंज से अभी कौन आगे चल रही है। कुछ देर पहले स्वीटी सिंह आगे चल रही थी 2000 वोट से। अब जो आंकड़ा है वो तस्वीर है बदलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस वहां से लीड करती हुई, यानी कि कमरुल होदा लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। बताइए कितने वोट से लीड कर रहे हैं? कमरुल होदा करीब 2500 वोटों से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वीटी सिंह जबकि 2-3 राउंड में आगे चल रही थी और 1-2 हजार से नहीं 5-6 हजार वोटों से कमरुल होदा से आगे थी। जैसे ही 5वां राउंड का जो गिनती शुरू हुई है उसमें कमरुल होदा बढ़ाते नजर आ रहे हैं। देखिए सबसे 28,870 वोट कमरुल होदा को अब तक मिले हैं। और स्वीटी सिंह 24,154 वोट स्वीटी सिंह को अभी तक मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पांचवें राउंड की गिनती है और 5वें राउंड की गिनती के बाद जो आंकड़ा जो आता हुआ दिख रहा है, अभी कमरुल होदा कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनकी बढ़त हो चुकी है 28,870 और कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत पीछे है 24,155, यानी स्वीटी सिंह फिर से पीछे हो चुकी है। उसके बाद अगर AIMM की बात करूं तो 16,798 वोट लाते हुए नजर आ रहे। चौथे नंबर पर अगर देखा जाए तो जन स्वराज की जमानत जब्त हो चुकी है और उनका वोट अगर हम दिखाएं तो शर्म की बात है 515 ये जो वोट का आंकड़ा है 515 वोट का है। और कहीं ना कहीं जन स्वराज को सीधे से नकार दिया गया है और फिर से कांग्रेस पर विश्वास किया गया है। हाथ छाप पर विश्वास करते हुए अभी जो बढ़त है वो किशनगंज की इस तरीके से बढ़त। हालांकि अभी 5वें राउंड की ही गिनती शुरू हुई है। अभी ज्यादा वोट से लीड में नहीं है कमरुल होदा, सिर्फ 4000 कुछ वोटों से लीड में है। और आने वाले राउंड में 10 राउंड या 15 देखिए मैं फिर से बढ़त बना सकती है कमरुल होदा, बढ़ा सकती है। अभी तो 5वें राउंड की गिनती है, अभी पिटारा खुलने जा रहा है। लेकिन इस पिटारा के बाद भी अगर बात कर लूं मैं तो वो पिटारा क्या है, जरा गौर करिए ना कि तस्वीर क्या बदल गई। तस्वीर 2000 वोट से स्वीटी सिंह आगे थी, अभी जो है वो आंकड़ा वो स्वीटी सिंह के लिए उल्टा पड़ रहा है। कहीं ना कहीं स्वीटी सिंह जो है वो सीधे 4000 वोट से पीछे चलती हुई नजर आ रही है। और अब दिखाइए सीमांचल की और सीटें, कोचा धामन की सीटें मैं दिखाना चाहूंगी। मास्टर मुजाहिदीन की क्या तस्वीर है। आरजेडी के उम्मीदवार हैं मास्टर मुजाहिदीन और देखिए इनका भी हाल बहरहाल बेहाल है और AIM वहां परचम लहराती हुई नजर आ रही है। 37,646 वोट AIM के सरवर आलम को मिलता हुआ दिख रहा है और दिखाई दे रहा है, हो चुका है। और मास्टर मुजाहिदीन जो है वो क्या लगता है आपको? आरजेडी पीछे, मुजाहिद आलम JDU को का दामन छोड़ आरजेडी में आए थे और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा कर करके कोचा धामन का टिकट उनको दिया था और उनपे उम्मीद था कि वो कोचा धामन की सीट निकाल लेंगे। लेकिन
शुरू से ही देखने को मिला है कि सरवर आलम जो AIMIM के प्रत्याशी है वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मुजाहिद आलम शुरू से ही पीछे से चलते आ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा वोटों का आंकड़ा है। 10,000 से ज्यादा वोटों का आंकड़ा अब कहीं ना कहीं सरवर आलम की ओर झुक गया है। और सबसे बड़ी बात है कि बीना देवी बीजेपी की उम्मीदवार है, उनको ये वोट मिल रहा है, वो तीसरे स्थान पे है, 17,365 वोट। 17,365 वोट। चौथा भी नहीं बोलिए आप, 5वें पर अगर लुटिया डूब गई है जनसुराज का कहे तो इंडिपेंडेंट उनसे ज्यादा सीट वोट लेकर के आ गया है। 974 वोट इंडिपेंडेंट का है और अबू अफान फारूकी जो है जनसुराज के प्रत्याशी, उन्हें मिला है अभी तक 5वां राउंड का गिनती हो गया, उसमें सिर्फ 924 वोट मिला है अबू अफान फारूकी। 924 वोट। ये 2 विधानसभा की बात कर रही हूँ। ठाकुरगंज की बात करूं मैं, ठाकुरगंज दिखाइए। ठाकुरगंज विधानसभा में कौन बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जरा देखिए गौर से। ठाकुरगंज गोपाल कुमार अग्रवाल जेडीयू के उम्मीदवार हैं, 29,207 वोट मिला है। गोपाल कुमार अग्रवाल कहीं न कहीं नीतीश कुमार का जब ये चुनाव में